Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Some important results. Number 1, पहला, if f from R to R and f of x plus y equal to f of x plus f of y, then in any of the following condition f is continuous. Then in any of the following condition f is continuous. Number 1, in any of the following condition function is continuous. कहीं नहीं दिया उसमें ना, उसमें तो कुछ और दिया नहीं है, केवल एक जैसे क्वेश्चन कॉल्ड कॉशी फंक्शनल इक्वेशन, कॉशी फंक्शन रिलेशन. ठीक है, बहुत सारे से इक्वेशन आपको मिलेंगे जहां पर ये गुणा भाग करेगा, कुछ भी बना के दे देगा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 3, कुछ ऐसा बना के देने की कोशिश करेगा कि ये रिलेशन होल्ड कर रहा है. अब वो जैसे पीछे भी करते रहे हम लोग ना, रिकर्सिव लेके आगे बढ़िए. ये दिया था उसने और कुछ नहीं कहा कंटिन्यूटी, हमें इंप्लाई करना है कंटिन्यूटी. तो अब ये भी जान गए हम कि फंक्शन पहचान में आ जाए तो हम यूसी भी चेक कर सकते हैं. तो इन एनी ऑफ द कंडीशन फंक्शन इज नॉट ओनली कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. ठीक है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और ब्रैकेट में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें पता है क्या आने वाला है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स ही आएगा और वो स्ट्रेट लाइन है, यूसी होगा वो. पहला, f is continuous at x equal to 0. दूसरा, f is continuous at any given alpha belongs to R. तीसरा, f is monotonic. f is monotonic. चौथा, f is bounded in any AB given. Any एक और यूज किया था हम लोगों ने, f of x इंटू वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई. ये भी दे दे साथ में, तब भी मान लेना कंटिन्यूअस. ये इफ एंड ओनली है. ठीक है, एंड फाइनली इसी में सब में, एंड देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स वेर सी इक्वल टू f1. इन सारे केस में जो f निकल के आता है वो ये निकल के आता है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई. ये तो दिया ही है, ये तो होल्ड कर रहा है. ये भी साथ में करते कंटिन्यू मिल जाएगी. मतलब इसमें कोई भी एक कंडीशन ऐड कर दोगे, मेरा एफ कंटिन्यूस हो जाएगा. ये कहना चाह रहा है, इफ एफ सेटिस्फाइज CFR, then in any of the following condition my function is continuous. That is my claim. इसमें से कोई भी एक मिल जाएगा, आप उसको कॉन्टिन्यूस मान सकते हो. उसके बाद जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूस फंक्शन की है वो अप्लाई करो. क्या? और हैंस यूनिफॉर्मली, क्योंकि फंक्शन तो लीनियर फंक्शन आ गया. आप प्रूफ कर सकते हो बड़े आराम से, यूसी होता है. ये कंटिन्यूस नहीं आएगा, यूसी आएगा. दिस इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये अब आ रहा है सेकेंड. ये सी एक्स निकल के आएगा. इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ इज कॉन्टिन्यूअस, देन f is continuous, then or given f1 is greater than 0, f1 is greater than 0.
एंड f1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो f1 1 हो जाएगा तो फिर सारे वो 1 ही बने रहेंगे। f2 क्या हो जाएगा, f1 इंटू f1 वो क्या बन जाएगा, फिर वही 1, f1 भी 1 है मेरा, तो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये 0 केस में कांस्टेंट, f1 अगर 1 हो जाए तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, दो पॉसिबिलिटी हटा दी हमने। देन f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x फॉर सम a, और a क्या होगा, x टू 1 पुट करो, दिस a इज व्हाट, वेयर a इज f ऑफ 1, रख के देखो ना यहां पर f1, तो यही तो आएगा, तो ये फंक्शन भी पहचान गए आप। ठीक है, दूसरा इंटरेस्टिंग ये है, मेरा f1 पॉजिटिव है और ये प्रूफ कर दे ये सारे पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करें, एक नया फंक्शन बनाए gx, एक नया फंक्शन बना लेते हैं हम लोग gx, और वो gx होगा वो होगा log ऑफ fx। तो log fx अगर हमने g को डिफाइन किया है तो g जो मेरा होगा वो ऐसा हो जाएगा, और अगर g f किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे मेरा g भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर f मेरा किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो मेरा g भी जो, व्हाट इज g, log ऑफ fx डिफाइन है, तो log फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो कंपोजिशन फंक्शन मेरा कैसा हो गया, कंटिन्यूअस। तो f अगर वो हरकत कर रहा था, वो वाली हरकत, हमने g बनाया कैसे, log fx, तो g क्या करेगा, g ऑफ x, अभी प्रूफ किया ना हम लोगों ने, कि यहां पर यही नोट कर सकते हो कि इफ gx इक्वल टू log fx देन g ऑफ x प्लस y इक्वल टू gx प्लस gy, ये लिख सकते हैं। नाउ इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन g इज कॉन्टिन्यूअस एट log ऑफ दैट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे g भी हो जाएगा, भले वो सेम पॉइंट ना हो, बट अगर f किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस, मान लीजिए c पे है, तो g कहां होगा, fc पे, g कहां हो जाएगा, fc पे, तो g भी एक पॉइंट हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर f किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो मेरा g भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और फिर g पे हम इनमें से, मतलब जो f पे एक कंडीशन दे दे तो g पे मेरी वो कंडीशन मिल जाएगी, और फिर g मेरा क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और g मेरा क्या जाएगा इस फॉर्मेट का, तो हम क्या लिख पाएंगे, g इक्वल टू वही cx, और फिर f इक्वल टू 8 पावर cx, और 8 पावर c को a मान लेंगे, मेरा ये बन जाएगा। तो वो जो कंडीशन यहां आती है वो यहां भी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, f ऑफ x y इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ठीक है, मैं एक gx मान लेता हूं, gx इक्वल टू e टू द पावर fx, एंड देन g ऑफ x प्लस y इक्वल टू e टू द पावर दिस g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू e टू पावर fx, और ये e टू पावर fx प्लस fy, ये हो जाएगा, और ये मेरा आ गया gx इंटू gy, फायदा हुआ। log x प्लस log y, ठीक है, g ऑफ x इंटू वाई, जी में जी वाई आ गया, ये अजीब नहीं आ गया, तो हम g की काउंट कुछ बात कर सकते हैं। अच्छा, g1 मेरा हो गया 0, या g1 मेरा क्या हो जाएगा, g1 इंटू 1, g1 इक्वल टू g1 का स्क्वायर, तो g1 इक्वल टू आइदर 0 और 1। अगर g1 मेरा 0 हो गया
तो g ऑफ x इंटू 1, g ऑफ x इंटू g ऑफ 1, तो वो सारा जीरो हो जाएगा। g1 मेरा क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। g1 मेरा क्या होना चाहिए? 1। g तो मेरा f1 क्या आना चाहिए? Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कौन सा? हाँ, तो f1 जीरो आ गया ना मेरा। मेरा g टू दी पावर g1 मेरा जो है वो क्या है? e टू दी पावर f1, और यहां g1 मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, तो इससे मतलब मेरा f1 जीरो। वो तो यहां से भी आ रहा है, f1 मेरा जीरो आ गया। ऐसे जो हम बनाना चाह रहे हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन बनेगा। हमको उसमें या किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें कन्वर्ट हो जाए या इसमें कन्वर्ट हो जाए। f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू, वो अंदर है ना, दोनों बाहर नहीं है। बट इन केस अभी इसको यहां रोक लेते हैं, लिख सकते हैं इसमें कि दो चीज यहां पर ये प्लस में एक तो डिफाइन करना पड़ेगा हमको, कंडीशन आगे से निकलेगी। दूसरा यहां पर जो मेरा एफ एक्स बनेगा इक्वल टू सम बेस डिपेंडिंग ऑन ए क्या दिया हुआ है, ये बन जाएगा। तो एक में लीनियर, एक में एक्सपोनेंशियल और एक में लॉगरिथमिक, ये तीन फंक्शंस हैं हमारे। एक में ए एक्स, मैं देखता हूं कहां से बनता है वो, ए टू द पावर एक्स, ए इंटू एक्स, ए टू द पावर एक्स एंड लॉग ए बेस पे एक्स। ए हो सकता है पूछ बैठे कि ए क्या है, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि ए क्या बनेगा हमारा। वो कहां से मालूम चलेगा हमको? जो रिवर्स सॉल्व करेंगे वहां से ए भी मिल जाएगा हमको, इज़न्ट इट? जिस पॉइंट पे वैल्यू 1 आएगी वो ए होगा। ये ए, अगर मेरा ये एफ एक्स है तो व्हाट इज ए? ये 1 कब आएगा? ये जब when एफ इक्वल टू 1, तभी तो मेरा x इक्वल टू ए पे 1 आएगा ना। तो जिस पॉइंट पे वैल्यू एफ एक्स की 1 मिलेगी वहां से मुझे ए मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है लॉग बेस और वैल्यू अगर ये इक्वल हो जाते हैं तभी 1 आता है। ठीक है, तो यहां से हम ए भी निकाल पाएंगे। जैसे यहां से ए f1 सब निकल के आ रहे हैं ना, तो वो हमें देखना होगा। g1 कहने का मतलब ना कि f1, g1 जो वहां था वो आएगा हमारा। डन। तो एक तो ये थे जो कभी भी किसी भी जगह मिल सकते हैं आपको। क्या करेगा वो? ये कंडीशन देगा कंटिन्यूटी के साथ, मतलब जो हमारा कॉची रिलेशन वो दे देगा, या प्रोडक्ट वाला दे देगा, ये दे देगा। आपके दिमाग में फंक्शन आ जाना चाहिए, ये वो वाला फंक्शन है। मतलब ऐसी हरकत कोई भी फंक्शन करेगा ना, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई, एक्स इंटू वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई, और ये वाला, और या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एस इंटू एफ वाई। ये तीन रिलेशन मेरे पास है, तीनों के टाइप मुझे पता है। उसका जो मर्जी उसे पूछने दो। वो कह रहा है क्वांटिटी, हम कह रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी मिल रही मुझे अपने डोमेन पे। कोई फंक्शन कौन से बन रहे हैं? सी एक्स, 8 पावर एक्स या लॉग एक्स। हाँ, एक मुझे मिला यूसी, बाकी दोनों यूसी नहीं मिले। दोनों यूसी हैं किसी भी फाइनाइट लेंथ के इंटरवल पे, बट पूरे आर पे या डोमेन पे नहीं है। लॉग एक्स का डोमेन क्या है? 0 टू इन्फिनिटी, और वो उस पे यूसी नहीं था। ईट पावर एक्स का डोमेन पूरा आर है, बट पूरे आर पे वो यूसी नहीं है। राइट हैंड पे चले जाओगे तो फिर वो मुश्किल कर देगा वहां पर। डन। और दूसरा ये आपको जो ये खत्म कर, इस बार इस पे आएगा क्वेश्चन। पिछली बार जैसे उन्होंने सेम टर्म दिया ना, लोअर लिमिट का अपर लिमिट का, एक्स साइन जो भी दीपक मंजानी क्या था, एक्स ये था, ये दिया था ना, साइन एक्स इंटू साइन 1 बाई एक्स, और फिर इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट पे कुछ पूछा गया था उसमें। ठीक है, इसको भी क्लोज कर लेते हैं विथ सेमी कंटिन्यूटी ऑफ फ्रॉम लोअर साइड फ्रॉम अपर साइड। इस बार एनबीएचएम पे आया क्वेश्चन कि अपर सेमी कंटिन्यूटी और लोअर सेमी कंटिन्यूटी, इस पे चर्चा हुई है। इस बार ही आया एनबीएचएम पे, ऊपर बॉडी सेम बैठी है। जब सामने पेपर देखेगी ना तो नेट में दिखाई दे रहा है अपर लिमिट लोअर लिमिट, एनबीएचएम में दिखाई दे रहा है सेमी कंटिन्यूटी, है ना अपर। तो दोनों को मिला के वो पक्का बना लेगा एक क्वेश्चन की। इसमें बताइए किसकी अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर ऑफ फंक्शन, नॉट ऑफ सीक्वेंस, ऑफ फंक्शन, जिसे अपर लिमिट लोअर लिमिट बोलते हैं। इस तरह से अपर सेमी कंटिन्यूटी और लोअर सेमी कंटिन्यूटी तो फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं। 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं, लिख लीजिए। लेट एफ इज फ्रॉम एस टू आर एंड एल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम एंड सी एल्फा इज व्हाट? लिमिट एफ ए एन
if exist where sequence a n converging to alpha and a n belong to s minus alpha. दिक्कत नहीं यहां पर, बिल्कुल प्रॉपर. देन 1 sup cn is limit superior fx, ठीक, अपर लिमिट और लिमिट सुपीरियर fx. 2 infimum cn लोअर लिमिट. बस फंडामेंटल है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. और यहीं पर हम डिफाइन कर सकते हैं सेमी क्वांटिटी. डिफाइन कर लेते हैं. सेमी क्वांटिटी सीएन समझ में आ रहा है ना. कोई भी फंक्शन देगा, कोई भी पॉइंट देगा, आप सीएन तो ढूंढ सकते हो, सी अल्फा. अच्छा, तभी वो ऐसे दिख रहा है जिसको सी अल्फा, ठीक है. सी अल्फा तो हम कभी भी ढूंढ सकते हैं ना. अभी ढूंढवाते हैं सी अल्फा, ठीक है. अब सेमीकंडक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? फंडामेंटल तरीका. ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि हम शुरू से ये लेके चल रहे थे. वो डेफिनेशन बहुत गंदी है जो सेमीकंडक्टर की दी आती है ना. उसने एनबीए में डेफिनेशन दी थी कि दैट एफ इनवर्स माइनस इनटू अल्फा इज क्लोज्ड, ठीक है. और फिर उससे इंप्लाई करो. मैं तो सीधे रॉकेट साइंस से साफ साफ दिखाई देगी. ये निकल आया. अब देखिएगा, 1 एफ इज लोअर सेमी कंटिन्यूअस. F is lower semi-continuous if lower limit x tends to alpha. Lower continuous at x equal to alpha. Lower continuous if this fx is greater equal to f alpha. Or 2 f is upper semi-continuous if upper limit x tends to alpha. याद रखना, उल्टा है ये. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो सेमी भी हो, लोअर सेमी भी होगा और अपर सेमी भी होगा. क्योंकि कंटिन्यूअस हो जाएगा तो ये भी अल्फा की इक्वल रहेगा. ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों किसकी इक्वल आती है? अल्फा के. तो ये भी होल्ड कर जाएगी, ये भी होल्ड कर जाएगी. तो फंक्शन लोअर भी होगा, अपर भी होगा. तो नोट लगा सकते हैं इसमें. इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at any point. अच्छा, छाप लो. हाँ, छाप लो. अच्छा, ये भी कभी पूछ बैठे आपसे ना, वो जैसे हमने लिमिट सुपीरियर लिखाया या लिमिट इंफीरियर, अपर लिमिट लोअर लिमिट बात कर रहे हैं. कभी वो साइन लगा के पूछता है. यहां लगा देता है प्लस, यहां पे लिखेगा अल्फा प्लस, अल्फा माइनस. यहां भी लिखेगा अल्फा प्लस, मतलब ये एक्स की जगह अल्फा यहां रखेगा और अल्फा प्लस और अल्फा माइनस दोनों जगह अल्फा प्लस अल्फा माइनस लगा सकता है वो. तो 4 बन जाएंगे आपको. जब यहां पे लिखेगा अल्फा प्लस तो इसका मतलब कि आपको केवल वो सीक्वेंस चूज करनी है जो अल्फा टू अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस, केवल राइट से, है ना. और माइनस लगा देगा तो केवल लेफ्ट से. तो 2 राइट होती हैं, 2 कंफर्म. तो यहां पे भी 2 बनेंगे, प्लस और माइनस, मतलब माइनस से आने वाली सीक्वेंसेस और उनका सुप्रीमम, और फिर माइनस से आने वाली सीक्वेंस उनका इन्फीमम. तो एक ये अपर माइनस और लोअर माइनस बन जाएगा. फिर दोनों राइट से कर दोगे. अच्छा, दोनों से अब आप निकालोगे ना. जैसे मान लीजिए आपकी सीक्वेंस ए एन अल्फा माइनस डेल्टा टू अल्फा, ये बिलोंग कर रही सारी. कहां से आ रही? हमेशा सारी लेफ्ट से आ रही है. इससे जो सेट बनाओगे उसमें सारे कहां से? सारे लेफ्ट से. अब इससे मेरे ये बनेंगे एफ एक्स टेंस टू अल्फा, एफ अल्फा माइनस, और इसी से ही ये भी बनेगा एफ अल्फा प्लस माइनस. ये दोनों माइनस रहेंगे, बट ये अबव और बट इसी में से, इससे जो सारी सीरीज उठा लीजिए, जो सेट बनेगा इसका सबसेट बनेगा सी अल्फा का. इसमें सारी सीक्वेंस, इसमें कौन सी सीक्वेंस आ रही है? केवल लेफ्ट से. तो ये दोनों माइनस लिखे, माइनस से अपर और माइनस से लोअर.
आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो ये लेफ्ट अपर लिमिट, लेफ्ट लोअर लिमिट, ऐसे ही राइट अपर लिमिट, राइट लोअर लिमिट निकाल सकते हो। ठीक है, लेफ्ट अपर और राइट अपर दोनों का जो लार्जर होगा वो मेरा बनेगा लिमिट सुपीरियर, अपर लिमिट, और जो दोनों का दोनों तरफ लेफ्ट लोअर और राइट लोअर, इन दोनों का जो स्मॉलर होगा, मिनिमम ऑफ दिस टू विल बी लोअर लिमिट। कोई इश्यू नहीं है, वो भी निकाल सकते हैं आप, कंफर्म। उसके बाद आप फिर ये चेक करते हो कि ये उस पॉइंट पे जो वैल्यू दी गई है, ये तो तय है। कॉन्टिन्यूटी के केस में, कॉन्टिन्यूटी के केस में हर पॉइंट पे जिस पॉइंट पे चेक कर रहे होते हैं डिफाइन होना जरूरी है, डिफाइन होना जरूरी है ना कॉन्टिन्यूटी केस में। लिमिट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यहां पर भी ये तो चाहिए मुझे ना, तो इसकी हेल्प से आप डिस्कस कर सकते हो बड़े आराम से। कोई दिक्कत यहां तक? एग्जांपल लिख लीजिए। अच्छा, पहले नोट तो वही लगा लीजिए। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट, हाँ, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन इट इज लोअर and upper semi continuous as well, not conversely. It is lower and upper semi continuous as well. अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है at any point say alpha, then it is lower and upper semi continuous as well, not conversely. ठीक है, और ये वो एग्जाम्पल जो इस बार का 43rd एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसके ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, नहीं बी करेक्ट है, इधर ही है अभी वो, हाँ केवल बी करेक्ट है। पॉपकॉर्न जो है ना ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 इज अपर सेमी कंटिन्यूअस, लिख सकते हैं एग्जाम्पल। पॉपकॉर्न इज, अरे फंक्शन लिख लो आप, नहीं तो कंफ्यूज होगा बाद में। ठीक है, रीमान फंक्शन जो है 1/q when x equal to p by q and 0 else, f of x equal to 1/q when x equal to p by q and 0 else is upper semi continuous on closed interval 0-1. Popcorn is upper semi continuous on closed interval 0-1, मतलब हर पॉइंट पे अपर सेमी कंटिन्यूअस है। ये प्रूव कर सकते हो हवा में, हवा में, थिंक विदाउट इंक। स्टेप 1, लिमिट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट। वी नो पॉपकॉर्न की हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो अपर लिमिट लोअर लिमिट दे आर ऑलवेज इक्वल एंड इक्वल टू 0, दे आर ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वैल्यू इज आइदर 0 और पॉजिटिव, सो एट एनी पॉइंट upper limit is always less or equal to the value, क्योंकि ये हमेशा 0 आ रहा है, ये या तो 0 आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, तो हर पॉइंट पे अपर लिमिट मेरी वैल्यू से लेस और इक्वल है, तो हर पॉइंट पे वो अपर सेमी कंटिन्यूअस तो है। इट इज नॉट लोअर सेमी कंटिन्यूअस, बिकॉज इरैशनल, रैशनल्स पे देखोगे आप, रैशनल्स पे जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, जबकि लिमिट क्या है मेरी 0 है। लिमिट मेरी क्या है 0, जबकि यहां पर नॉन जीरो, से ग्रेटर नहीं हो पा रहा है, तो एट रैशनल इट इज नॉट लोअर सेमी कंटिन्यूअस, एट रैशनल इट इज अपर सेमी कंटिन्यूअस। ठीक है, और रैशनल और इरैशनल पे दोनों है, वैसे भी कंटिन्यूअस होते हैं रैशनल पे, इरैशनल में तो कॉन्टिन्यूअस ही है, तो वहां तो हेडिंग भी नहीं है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा किस पॉइंट पे अपर लोअर है, अपर सेमी कंटिन्यूअस है या लोअर सेमी कंटिन्यूअस है, एक बात तो उस पर चर्चा ही मत करो जहां पे वो कंटिन्यूअस है, जहां नहीं है वही तकलीफ है ना। ऐसा हो सकता है कहीं कंटिन्यूअस ना हो फंक्शन थ्रू आउट, उसके बाद भी कोई एक थ्रू आउट हो जाए। ड्रिक ले 1 - 1 एट एनी पॉइंट, व्हाट इज अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट -1, एट एनी पॉइंट अपर लिमिट इज ऑलवेज 1, बट वैल्यू
इज समटाइम लेस समटाइम इक्वल, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए, हमेशा लेस होना चाहिए. तो एट इरेशनल इट इज नॉट अपर सेमीकंडक्टर्स, बट एट रैशनल्स वैल्यू इज 1 एंड लोअर लिमिट आइदर. उल्टा हो गया क्या? हाँ तो ठीक है, देख लेते हैं ना, लिख के देख लेते हैं ना. यहां पर तो इसमें थिंक विदाउट इंक नहीं. खुद ही भूल गए क्या है, कहां रैशनल लिया है, कहां वन लिया है, कहां माइनस वन लिया है. वन. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.